दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, वैशाख मास शुरू हो चुका है और हम वैशाख मास का महात्म्य रोज सुनेंगे। तो आज हम तीसरा अध्याय सुनेंगे। तो आइए उससे पहले सुनते हैं श्री गणेश भगवान की छोटी सी कथा। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाती, रोज गल जाते। बुढ़िया माई बड़ी परेशान थी। अब एक दिन बुढ़िया माई ने देखा कि एक साहूकार का मकान बन रहा था। वो वहाँ भागी भागी गई। उसे साहूकार तो वहाँ नहीं मिला, पर उसके मिस्त्री उसको मिल गए। तो वो मिस्त्री से कहने लगी कि मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, बुढ़िया माई, जितने हम तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हम अपनी दीवार ना बना लेंगे। बुढ़िया माई बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बुढ़िया माई तो कहकर चली गई। अब मिस्त्री दीवार बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, मिस्त्री फिर दीवार बनाए वो फिर टेढ़ी हो जाए। अब मिस्त्री दीवार बनाते रहे, ढाते रहे, दीवार बनाते रहे, ढाते रहे। शाम हो गई इसी तरह। जब इसी तरह करते करते शाम हो गई तो शाम को साहूकार आया और आकर अपने मिस्त्री से कहने लगा कि आज तुमने कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे कि हम तो सुबह से ही दीवार बना रहे हैं, पर दीवार तिरछी ही बनती जा रही है। फिर बनाते हैं, फिर वो तिरछी हो जाती है, फिर ढा देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर तिरछी हो जाती है, फिर ढा देते हैं। तब उनमें से एक बूढ़ा सा मिस्त्री बोला कि साहूकार जी क्या बताएं, एक बुढ़िया माई थी आई थी सुबह ही सुबह। वो कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने उसको कह दिया कि इतने तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतने हम अपनी दीवार ना बना लेंगे। तो बुढ़िया माई हमें कह गई कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बस बुढ़िया माई तो इतना कह कर गई है और जब से ही दीवार हमारी टेढ़ी हो रही है। अब साहूकार को समझते हुए देर न लगी कि ये सब तो गणेश जी महाराज लीला दिखा रहे हैं। अब साहूकार ने अपने मिस्त्री से कहा कि उस बुढ़िया को ढूंढ कर लाओ। अब साहूकार गांव में उस बुढ़िया का घर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते बुढ़िया का घर भी मिल गया। अब वो बुढ़िया से कहने लगे कि तुम्हें साहूकार ने बुलाया है। बुढ़िया बोली चलो। अब बुढ़िया वहाँ चल दी। अब साहूकार जी बुढ़िया माई से बोले, हे बुढ़िया माई, हमें माफ कर दो। तुमने जो हमें पत्थर के गणेश जी बनाने को कहा था, इन मिस्त्रियों ने नहीं बनाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अब मैं तुम्हें सोने के गणेश जी बना कर दूंगा, बस मेरी दीवार सीधी करवा दो। बुढ़िया माई बोली, मैंने तो ना उल्टी करवाई ना मैंने सीधी करवाई। गणेश जी महाराज की कृपा, जब तुमने भगवान जी को मना कर दिया तो उन्होंने तुम्हें ऐसा कर दिया। अब साहूकार जी गणेश जी भगवान से माफ़ी मांगने लगे। अब साहूकार जी ने बुढ़िया माई को सोने की मूर्ति गणेश जी की बनवा कर दे दी। अब सेठ जी साहूकार जी की दीवार भी सीधी हो गई। हे गणेश जी भगवान, जैसे उसकी दीवार सीधी कर दी, जो भी सच्ची भावना से इस कथा को पढ़ता है या सुनता है या हुंकारे भरता है, हे गणेश जी भगवान, उनका भी जीवन बना देना। बोले श्री गणेश जी भगवान की जय। तो आइए सुनते हैं हम वैशाख मास का महात्म्य। जैसे कार्तिक माह का महात्म्य होता है, माह का महात्म्य होता है, उसमें भी दान पुण्य होता है, ऐसे ही इसमें होता है। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और फिर वैशाख मास में महात्म्य पढ़ें और या सुने और अपनी श्रद्धानुसार कुछ भी दान दक्षिणा दें। ज़्यादा भी ना दे सकें तो एक घड़ा जल से भरकर मिट्टी का किसी ब्राह्मण को दे देवें, एक पंखा दे देवें, एक छाता दे देवें, थोड़ी बहुत चप्पल दे देवें। अपनी श्रद्धानुसार जो भी इस महीने में इन चीज़ों का दान करता है उसको बड़ा ही पुण्य मिलता है। तो आइए सुनते हैं तीसरा अध्याय। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांति दूर होती है। वह मनुष्य रोगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप के थके हुए ब्राह्मण को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य
हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट को नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद पाता है। जो मनुष्य बैसाख महीने में सैया दान करता है, वह इसी जन्म में सब सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। इस मास में दान आदि करने पर अपार सफलता प्राप्त होती है। बैसाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब सुखों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुख पूर्वक नहीं सो पाता और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई या किसी प्रकार का आसन देता है, जिस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई का दान देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निंद्रा से दूर हो जाता है और निंद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निंद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो बैसाख मास में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दें तो मोक्ष मिलता है और दुखों का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम का दान करे तो सार्वभौम राजा हो जाता है। सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहते हैं और पुत्र तथा पौत्रों युक्त होकर सब भोगों को मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर करता है, अतः जो चंदन दान करता है वह तीनों पापों से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा दान करता है, हे राजन, वह सब प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जो बैसाख महीने में गोरोचन तथा कस्तूरी दान करता है, वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद को प्राप्त पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी में सारे सुख भोगकर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो बैसाख महीने में केतकी और मल्लिका दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद को पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, और हे राजन, जो नारियल दान करता है, उसके पुण्य के फल चित लगाकर सुनो, वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य के फल कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछा
उसमें प्याऊ लगा देता है वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तालाब, कुआं, झोंपड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा है, उसको पुत्रों से और क्या। जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाता है तथा सधर्म का करना यही उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की है, इन 7 में से जो एक भी नहीं करता वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा करना, सत्संग सुनना, जलदान करना, अन्नदान करना, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्य को तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो बैसाख मास में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्वान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं है। इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करें। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो बैसाख महीने में अच्छे चावल दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों के फल पाता है। जो तेज रूप गौ का घी दान देता है वह अश्वमेघ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है वह सब पापों से छूटकर श्वेत दीप हो जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए ईंख दान करता है उसका अनंत पुण्य होता है। जो शाम के समय में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु की सायुज्यता पाता है। जो शाम के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करता है उसके पितरों को निश्चय ही सुधापान मिलता है। जो बैसाख महीने में पके आम के फल और रस पान का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत के महीने की अमावस्या को पानी से भरे घड़े का दान करने से सो गया श्राद्ध कर लिया, इसमें संदेह नहीं है। चैत्र की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खसखस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितृश्वरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह मिलता है। वैशाख मास का मैं जितना वर्णन करूं उतना ही कम है। वैशाख मास में जो तेल मलता है, दिन में सोता है, कांसे के बर्तन में भोजन करता है, खाट पर सोता है, घर में स्नान करता है, निषिद्ध भोजन करता है, दोबारा भोजन करता है, रात्रि काल में भोजन करता है, कोई कथा नहीं कहता है या ना सुनता है, ना किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, ना कुछ दान देता है, वह नरक में जाता है और चंडाल योनि को प्राप्त होता है। बैसाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग आप्रकट गो के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से हे राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं।
इस प्रकार तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तो आइए अब हम बृहस्पतिवार की छोटी सी कथा सुनते हैं। तो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते, 4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चले जाते। अब जो लड़की व्रती रहती थी वह लड्डू तो खा लेती थी और कटोरे को अपने घर की कोठरी में रख दिया करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी को खोलकर देखा तो कोठरी में बहुत ही जगमग हो रही थी। अब वह अपने मन में सोचने लगी कि इतने सारे चांदी के बर्तन मेरे घर में कहाँ से आ गए। वह अपनी पड़ोसन के पास गई और उससे कहने लगी कि मेरे तो एक कोठरी में चांदी के कटोरे भरे पड़े हैं, पता नहीं मेरी ननंद ही कहीं से लाती होगी। कोठरी बिल्कुल जगमग हो रही है। तब उसकी पड़ोसन बोली कि तुम अपने पति से कहना, और अगर तुम्हारा पति तुम्हारी बात ना मान सुने तो दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में दे देना। दूसरे दिन उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारी बहन कहीं से चांदी के कटोरे लाती है और कोठरे में भरती है, पर उसके पति ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन उसने दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में दे दिया। पति बोला, पागल हो गई है क्या? वो बोली, पागल मैं नहीं हो रही, तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से चांदी के कटोरे ला कर कोठड़ी में भर रही है और पूरी कोठड़ी में जगमग हो रही है। इसने तो हमारी नाक कटवा दी है। अब तुम एक काम करो, इसको घर से निकाल दो। वह बोला, तुम ये क्या कह रही हो? मेरी बहन कहाँ जाएगी? वह बोली कि मुझे नहीं पता, बस इसको घर से निकाल दो, नहीं तो ये हमारी नाक कटवा देगी। अब बेचारा भाई क्या करता, अपनी बहन के पास गया और अपनी बहन से बोला कि चलो जीजी मामा के चलते हैं। पर वो लड़की अपनी भैया भाभी की बातें सुन चुकी थी। उसको पता था कि कैसे मामा के ले जाएगा और कैसी मैं मामा के जाऊंगी। तब वह अपने भाई से बोली कि हे भैया, जहाँ केले का पेड़ हो, मंदिर हो, मुझे वहाँ उतार देना। वह अपने मन में सोचने लगा कि चलो ये काम तो और भी आसान हो जाएगा। मामा के जाता तो सब मुझसे सवाल पूछते, अब तो मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। इन बातों को कर दोनों बहन भाई पैदल पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद जंगल आया। जंगल में इधर उधर देखने लगे। देखते देखते भाई को एक मंदिर दिखाई दिया। उसने देखा तो उसमें केले का पेड़ भी था और मंदिर भी था। तो उसने अपनी बहन को वहीं पर उतार दिया। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। अब बहन ने सोचा कि बृहस्पतिवार का दिन है, मेरी पूजा भी नहीं हुई, तो मैं केले की पूजा करती हूँ। अब वह केले की पूजा करने लगी। कहानी सुनी तो बृहस्पति महाराज आए और 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा उसे देकर जाने लगे। ये सब सारे काम को पेड़ के पीछे बैठा हुआ उसका भाई छुपकर देख रहा था। उसे दिखाई दिया कि बृहस्पति भगवान चांदी का कटोरा और उसमें 4 लड्डू देकर जा रहे हैं। तब भाई ने भागकर बृहस्पति देव के पैर पकड़ लिए और बोला कि मुझे माफ़ कर दो। बृहस्पति देव भगवान बोले, पापी मेरे पैर छोड़, कुंवारी कन्या को कलंक लगाता है, तुझे शर्म नहीं आती? ये तो मेरे बृहस्पतिवार के व्रत का फल है। जो ये मेरे बृहस्पतिवार के व्रत करती है, मैं इसको हर बृहस्पतिवार को 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर जाता हूँ, और तू इस पर कलंक लगाता है। अपनी पत्नी के कहने पर तूने इसको घर से निकाल दिया। अब तू यहाँ से चला जा और इसकी चिंता भी मत कर। इसकी चिंता करने के लिए मैं हूँ। वह विष्णु भगवान से माफ़ी मांगने लगा। तब वह अपनी बहन को लेकर घर आ गया। भाभी
दरवाजे पर ही खड़ी देख रही थी। बोली, तू तो अपनी बहन को फिर ले आया। वह बोला कि मेरी बहन से कुछ मत कहना, ये तो बिल्कुल सच्ची है। तुमने ही मेरे कानों में झूठी बात भरी है। ये तो बृहस्पतिवार के व्रत करती है, उसी के फल से विष्णु भगवान इसको चांदी का कटोरा और लड्डू देकर जाते हैं। अब उसकी भाभी बोली कि मैं देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज को, और ये कहकर सारी नगरी में बोल आई कि सब अपने अपने बच्चों को लेकर आ जाना। मेरी ननद बृहस्पतिवार के व्रत रखती है, सबको 4-4 लड्डू और 1-1 चांदी का कटोरा देगी। अब बेचारी बहन एक टांग पर खड़ी होकर विष्णु भगवान से बोली कि हे विष्णु भगवान, हे बृहस्पति महाराज, अब मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। ऐसा बहन ने 3 बार बृहस्पति महाराज से कहा। तो बृहस्पति महाराज आए और 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चले गए। जैसे बृहस्पति भगवान, हे विष्णु भगवान, जैसे उस लड़की की लाज रखी, ऐसे ही जो भी इस कहानी को पढ़े या सुने उन सब की लाज रखना। बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। तो आइए अब हम करते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। मैं तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। करुणा हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। जय हो विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, माता रानी की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में भगवान की जय लिखना आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके ऐसा करने से भगवान के यहाँ आपकी हाजिरी लगती है। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।